नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मेरा मेन मकसद है कि हम आपके कंप्यूटर के नॉलेज को ग्रोथ करें, कंप्यूटर के नॉलेज को बढ़ाएं, और हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर की सारी छोटी से छोटी और हाई लेवल तक की जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए आज के इस कड़ी में हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कंप्यूटर के बारे में तो आजकल बेसिक सब जानता है, लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, उसके डिफिनेशंस के माध्यम से। तो देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेती है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सीपीयू की मदद से चीज़ों को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करती है। अब जैसे अगर हम ह्यूमन लाइफ के एग्जांपल है, तो जैसे मान लीजिए हमें बोला गया कि चलिए हमें एक गिलास पानी दीजिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि हमें सिर्फ बोला जाएगा कि पानी दीजिए। अब वो पानी कैसे लेना है और उस पानी को वहां तक पहुंचाना कैसे, ये हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा। हमें यही नहीं बताया जाता कि ऐसे करना ऐसे करना, बस हमें सिंपल बोला गया कि हमें पानी देना। ठीक है, हम वो चीज़ों को पहले से सीख रखे होते हैं कि हमें पानी एक्चुअली में देना कैसे। अब पानी मांगेगा तो चुकी सी बात है कि हम उसे कप में तो देंगे नहीं। अब चाय मांग रहा तो हम कप में देंगे, उसे पूरा का पूरा बाल्टी में तो देंगे नहीं। तो ये जो चीज़ें है कि हमें इनपुट मिला, उन चीज़ों को हम प्रोसेस किए, फिर रिजल्ट प्रदान किए, इसी बेस पे कंप्यूटर भी वर्क करते हैं। यूजर से क्या बोला कि भैया इनपुट दो, फिर उस इनपुट में जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके निर्देशानुसार वो कार्य करती है, सीपीयू के द्वारा वो प्रोसेस करती है और फिर हमें क्या करती है? एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करती है। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, डेटा क्या है, सीपीयू क्या है, इंफॉर्मेशंस क्या है या आउटपुट क्या है, इन सारे शब्दों को जो आप देख रहे हो कि ये लाल कलर में हमने लिख रखा, इन पे हम अगला वीडियो पे पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होने वाला है, एक्चुअली में है क्या। समझ गए? तो बेसिक टर्म क्या करा कि कंप्यूटर क्या कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद क्या देती है? आउटपुट देती है। ठीक है, इसी बेस पे कह रहा है कि कंप्यूटर जो शब्द की उत्पत्ति है, देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कंप्यूटर विच मींस टू कैलकुलेट। मतलब कंप्यूटर की जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटरे से हुई है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। अगर हिंदी में इसे देखा जाए तो गणना करने वाली मशीन। तो कंप्यूटरे और कंप्यूटर दोनों शब्द का जो अर्थ है वो एक ही है, टू कैलकुलेट, दैट मीन्स गणना करने वाली मशीन। तो कंप्यूटर हमारे देश की भाषा नहीं, लैटिन शब्द से लिया गया एक भाषा है, जिसके हम लोग यहाँ पे बोलते हैं उसको कंप्यूटर, वही लैटिन में लिखा जाता है कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये तो सब हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बाबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, ऐसा उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, आगे हम जैसे आप देखिए एटीएम के बारे में हम लोग समझते हैं। एटीएम क्या होता है? तो देखिए, हम एटीएम मशीन जाते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन में हम इनपुट के रूप में क्या देते हैं? तो हम कार्ड देते हैं। इनपुट कार्ड लेने के बाद एटीएम क्या करता है? चीज़ों को प्रोसेस करता है। अब एटीएम मशीन वहाँ पे चीज़ों को क्या कर प्रोसेस कर रहा है। कार्ड इनपुट दिए, वो चीज़ों को प्रोसेस किया। अब एटीएम अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत इंटरफेस क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। हम बेसिक बताते हैं। हम कार्ड दिए, हमसे पासवर्ड पूछा, हम पासवर्ड दिए, फिर हमारे पास एक मेन्यू आएगा कि भैया आप करना क्या चाहते हो। तो हमें मान लीजिए मिनी स्टेटमेंट निकाला, तो हम मिनी स्टेटमेंट क्लिक किए, बैंक अकाउंट का चूज किया कि बैंक मेरा किस टाइप का अकाउंट का सेविंग है या करंट है। जैसे ओके किए, हमारा जो मिनी स्टेटमेंट होगा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो मेरा फाइनली मकसद क्या था? मिनी स्टेटमेंट को निकालना, ये मेरा फाइनल आउटपुट था। लेकिन उसके लिए हमने क्या प्रोसेस करा? पहले इनपुट के रूप में कार्ड दिया, फिर वो प्रोसेस करा, फिर हमसे पासवर्ड पूछा, फिर हम पासवर्ड दिए, फिर वो प्रोसेस करा, फिर हमारे पास इंटरफेस खुला। तो ये जो चीजें एटीएम का जो एक वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी बेसिस है कंप्यूटर के इन्वायरमेंट से। यहाँ भी क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन से मिल रहा है, फिर वो प्रोसेस कर रहा है, इनपुट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इनपुट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, और फिर हमें फाइनल क्या मिला? आउटपुट मिला। तो कई कंडीशंस में ये सिंगल आउटपुट भी हो जाता है और कई या सिंगल प्रोसेस भी कह सकते हैं। कई कंडीशंस में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होता है, फिर हमें जाके एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो ये एटीएम जो है ये बेहतर एग्जांपल है कंप्यूटर को समझने के लिए, और हम सब इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल भी करते हैं। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एटीएम आप एग्जांपल के रूप में इसको देख सकते हैं कि एटीएम का जो प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर है, इनपुट देना, पासवर्ड देना वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए
तो फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखिए, कंप्यूटर में टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं। कंप्यूटर में टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 8। COMPUTER, जिसमें C का मतलब होता है कॉमन, O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलर, U का मतलब होता है यूज्ड फॉर। ठीक है, तो कॉमन, ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर के 8 कैरेक्टर का अलग अलग मतलब है। अब ये कुछ बुक्स में थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिक मतलब होता है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में गणक या संगणक भी कहते हैं। अगर हम इस चीज़ों को हिंदी में याद करें तो कह रहा है कि कंप्यूटर आमतौर पर संचालित होने वाली एक मशीन है जो विशेष रूप से प्रयुक्त होती है तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में। तो ये एक बेसिक सा टर्म था कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे हिस्ट्री क्या है, जनरेशंस क्या है, पार्ट्स क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के और विशेष जानकारी जो वो प्रोवाइड करेंगे। हर एक पार्ट के बारे में एक एक करके छोटा छोटा वीडियो आपको बनाएंगे ताकि आपको देखने और समझने में भी क्या हो, आसानी हो। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।